हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 1 से 10 सितंबर के बीच जो हमने करंट अफेयर्स की थी डेली। आज हम उसका जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही जीके की वीडियो मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 1 से 10 सितंबर तक की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु जनमत संग्रह करवाया गया है। उस जनमत संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? वॉइस टू पार्लियामेंट। वॉइस टू पार्लियामेंट करवाया गया है जनमत संग्रह। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और किसके लिए? मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने के लिए। नेक्स्ट, खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भद्रवाह का राजमा और रामवन सुलई का शहद, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? बस होली चित्रकारी को। जीआई टैग से संबंधित हम देख लेते हैं। जीआई टैग से अधिनियम कौन सा है? 1999 का। यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। स्थान विशेष में होने वाले कोई फसल या उत्पाद जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 10 वर्ष के लिए। और यह कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, मछुआरों की सुरक्षा के लिए हाल ही में नव मित्र उपकरण को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A। 17A का 7वां और अंतिम जहाज, अंतिम स्टील्थ युद्धपोत हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी, जो मुंबई में लॉन्च हुआ। और छठे जहाज का नाम क्या था? विंध्यगिरी। और 7वां कौन है? महेंद्रगिरी। हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने हैं? रवि कन्नन। और ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। रैमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पर दिया जाता है? मनीला, फिलीपींस में। और इसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, डायमंड ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में हाल ही में नीरज ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। तो इसमें गोल्ड किसने जीता? जैकब ने। जैकब कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? हंगरी, बुडापेस्ट में। और इसमें गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड की हाल ही में पहली महिला हेड और सीईओ किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को पहली बार बनाया गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। केंद्र सरकार द्वारा छठे पोषण माह को किस महीने मनाने की घोषणा की है? सितंबर माह को छठा पोषण माह मनाने की घोषणा की है। आदित्य L1 मिशन सफल प्रक्षेपण कब हुआ? 2 सितंबर 2023 को। किस यान से? PSLV-C57 से इसको लॉन्च किया गया। और L1 का मतलब क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट की संख्या कितनी है? 5। L1, L2, L3 और L5। इसकी खोज लैग्रेंज नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसके नाम पर इसका नाम लैग्रेंज पॉइंट नाम रखा गया। हाल ही में आदित्य L1 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। PSLV-C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं जो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। उनका नाम क्या है? थर्मन सनमुगरत्ना। अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका में शीर्ष केंद्रीय बैंकर किसे नामित किया है? शक्तिकांत दास को। इसमें 3 देशों के
गवर्नरों को केंद्रीय बैंकर का नामित किया है? वे 3 देश कौन कौन से? स्विट्जरलैंड, वियतनाम और भारत। इन तीनों देशों के गवर्नरों को A+ रेटिंग देकर केंद्रीय बैंकर नामित किया है। हाल ही में हमारे गवर्नर है जो शक्तिकांत दास 25वें क्रम के हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मिशेल ब्लॉक। RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, ये कौन सी कंपनी है? नई नवरत्न कंपनी है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि नवीनतम और 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। 12वीं कौन सी है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। 12वीं REC है, लेकिन 13वीं महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी है? RCF राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? सांता थोटम को दिया गया जो तेलंगाना से संबंधित हैं। FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन यानी कि रंगनाथन माधवन। रॉकेटरी फिल्म के लिए इन्होंने रॉकेटरी फिल्म बनाई थी और रॉकेटरी फिल्म को हाल ही में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है? मनीष देसाई को। हॉकी 5S एशिया कप 2023 के पहली बार आयोजन हुआ और इसमें विजेता कौन रहा? भारत। पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों में विजेता कौन रहा? भारत रहा। नेक्स्ट, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है? पिरोला। जो हाल ही में चर्चा में रहा है ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक तीव्रता पर उत्परिवर्तित वेरिएंट का नाम है पिरोला। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? आरोग्य मैत्री क्यूब। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। 132वां डूरंड कप 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। यह किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है और इसमें विजेता कौन रहा? मोहन बागान SG इसमें विजेता रहा। और किसको हराया? ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल को हराया। NCERT ने स्वास्थ्य पर आधारित हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है। इसमें सहयोग किसने किया है? यूनेस्को ने इसमें सहयोग किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? प्रदान किया है NCERT को। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र हाल ही में जारी किसने किया है? WHO ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किसने किया? कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन सी हैं? डेनियल मैकगोही। नेक्स्ट है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 हाल ही में किसको दिया गया? सत्यजीत मजूमदार को। और किस लिए? भारतीय उद्यमिता के विकास के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1962 से। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये दोनों हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मेटा के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेस्कॉम के चेयरपर्सन हाल ही में किसको बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? यह हो रहा है जकार्ता, इंडोनेशिया में। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लोकेश सूजी बने हैं।
देश का पहला सौर शहर कौन सा बना है हाल ही में? सांची, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, मालवीय कार्यक्रम को हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मिष्टी योजना का संबंध किससे? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। विश्वकर्मा योजना, जो हस्तशिल्पकार हैं उनके लिए इसको शुरू किया जाएगा। और कब शुरू होगी? 17 सितंबर 2023 को। लेकिन घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा हुई थी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। हाल ही में उसका 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इसके उपलक्ष्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। कब? 7 सितंबर को। 19वां एशियाई खेल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर होगा? होंगजो, चाइना में। इसमें भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन होगा? अमूल। अमूल की फुल फॉर्म क्या है? अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो गुजरात के आनंद में स्थित है, तो इसकी भी हमको पता होना चाहिए। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और ये कहाँ पर हुई थी? इंडिया, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक भारत में 2 बार ही एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। एक तो पहली बार और एक 1982 में हुआ था इंडिया में इसका आयोजन। नेक्स्ट है, विकलांग बच्चों के लिए हाल ही में सबल योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। चंद्र मिशन मून स्नाइपर को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है? जाक्सा ने। जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? जापान की। चलिए तो हम देख लेते हैं भिन्न भिन्न देशों की स्पेस एजेंसी। जैसे अमेरिका से की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। जापान की कौन सी है? जाक्सा। रूस की कौन सी है? रोसकोसमोस। और भारत की कौन सी है? इसरो। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। जो जाक्सा के द्वारा चंद्र मिशन भेजा गया है मून स्नाइपर, वो कब चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा? फरवरी 2024 में। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला जापान कौन सा देश बन जाएगा? 5वां। अब तक कितने देश जा चुके हैं? अब तक 4 देश जा चुके हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चाइना और चौथा भारत। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन गया है। कब बना था? 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। भारत का पहला यूपीआई एटीएम को लॉन्च किसने किया है? हिताची पेमेंट सर्विस और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया? मुंबई में इसका आयोजन हुआ। प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा स्टेशन बन गया है। विजयवाड़ा स्टेशन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया। अबाया क्या है? जो लंबा और खुला सा कुर्ता होता है उसको कहते हैं अबाया। इस्लामिक परिधान है। इसके पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है? फ्रांस। क्योंकि फ्रांस में लासिते का सिद्धांत लागू है, जिसके अनुसार धर्म और राज्य को अलग अलग किया गया है, तो ताकि धर्म और राज्य दोनों अलग अलग रहें, इसके लिए पारंपरिक इस्लामी परिधान को हाल ही में फ्रांस में बैन कर दिया गया है। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा बन गया है? बर्मिंघम। बर्मिंघम इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? हंगरी में। और इसमें भारतीय टीम ने कौन कौन से पदक जीते? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों जीते। लेकिन 9 साल के बाद दूसरी बार भारत ने इसमें गोल्ड जीता। तो पहली बार गोल्ड कब जीता था? 9 साल पहले, सन 2014 में इसमें गोल्ड जीता था। और अब की बार गोल्ड किसने जीता है? क्षितिज ने। ये नाम भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिनटेक टेस्ट फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? अदीब अहमद को। अदीब अहमद से हमें एक नाम याद आ रहा है, अदिस अबाबा। तो अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथियोपिया। इथियोपिया जो हाल ही में चर्चा में भी रहा है। अदिस अबाबा इथियोपिया
जो ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश है इथियोपिया, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? भावेश गुप्ता को। नेक्स्ट है काला जीरा चावल का जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है? ओडिशा। ओडिशा का कोरापुर। और क्यों दिया गया? क्योंकि इस चावल को चावल का राजकुमार कहा जाता है, इसलिए इसको काला जीरा चावल का जीआई टैग दिया गया। सेलम साबूदाना का जीआई टैग किसको दिया गया? तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट है पोइला वैसाख जो बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है। पोइला वैसाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है। हाल ही में उसको स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? पश्चिम बंगाल ने इसमें घोषणा की है। ETS यानी कि इमिशन ट्रेड सिस्टम उत्सर्जन व्यापार योजना को लागू करने वाला देश का सेकंड शहर कौन सा बना है? अहमदाबाद। तो पहला शहर कौन बना है? पहला शहर बना है सूरत, जो NO2 और SO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड की में कमी लाएगा। तो पहला शहर बना है सूरत और दूसरा कौन बना है? अहमदाबाद। ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने 1 से 10 तारीख के बीच की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा की है। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।